हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकरेज शिक्षा में। तो आज हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे क्लास 12 का हिंदी का 7वां चैप्टर ओ सादा नीरा का ऑब्जेक्टिव। जो ओ सादा नीरा से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे जो बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से ही देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। इसका आंसर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इसका आंसर सी होगा, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर ए होगा, निबंध। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो इसका आंसर सी होगा, नाटककार। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो इसका आंसर डी होगा, चंपारण। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, जंगलों का कटनी। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो इसका आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, कर्नाट वंश। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो इसका आंसर बी होगा, नील। इसका आंसर बी होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो इसका आंसर सी होगा, 1325 ईस्वी में। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो इसका आंसर ए होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? तो इसका आंसर शिक्षक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो इसका आंसर सी होगा, कोणार्क। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इसका आंसर बी होगा, विद्या वारिधि। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो इसका आंसर सी होगा, पुंडलिक जी। इसका आंसर सी होगा। 16वां नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो इसका आंसर बी होगा, गांधी जी से। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इसका आंसर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए? तो इसका आंसर सी होगा, छोटा नागपुर। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए? तो इसका आंसर डी होगा, अप्रैल 1917 में। इसका आंसर डी होगा।
अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तो इसका आंसर डी होगा, नील से। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो इसका आंसर ए होगा, भिखना थोरी। इसका आंसर ए होगा, भिखना थोरी। अगला प्रश्न है, बराज कहाँ बन रहा था, तो इसका आंसर डी होगा, भैंसा लोटन। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो इसका आंसर बी होगा, आम्रवन। आम्रवन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, तो इसका आंसर डी होगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति माथुरजी की नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, रेशमी टाई। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की है, तो इसका आंसर डी होगा, भोर का तारा। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, बोलते छठ किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो इसका आंसर ए होगा, निबंध। इसका आंसर ए होगा, निबंध। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो इसका आंसर बी होगा, गंडक। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, तो इसका आंसर बी होगा, थार। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो इसका आंसर सी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, ओ मेरे सपने क्या है, तो इसका आंसर डी होगा, नाटक। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो इसका आंसर बी होगा, 2500 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो इसका आंसर ये होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। अगला प्रश्न है, वो सादानीरा के लेखक हैं, तो इसका आंसर ये होगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, कोणार्क के नाटककार कौन हैं, तो इसका आंसर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। हमारा अंतिम प्रश्न है, 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन हैं, तो इसका आंसर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रकार हमारा 38 प्रश्न समाप्त। अगर आप